गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं डेविड और सुबह सुबह लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब चाय और नाश्ते की तरह। अगर आप चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना भी मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो लगभग 15 से 20% योगदान करंट अफेयर्स का रहता है। तो जुड़ जाइए सभी मित्रों। तो आपका वेलकम है, वेलकम यू एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासरूम। अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व्ड? कब मनाया जाता है ओलंपिक डे? बताइए। इंटरनेशनल ओलंपिक डे को कब मनाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है: 18 जून, 20 जून, 24 जून और 23 जून। आपको पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बनी थी कब? कब बनी थी? 1894 में बनी थी। और उस दिन तारीख क्या थी? 23 जून। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर, सभी का सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन, 23 जून। क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1894। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। वाणिज्य भवन इज द न्यू प्रमिसेस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? किस यूनियन मिनिस्ट्री की नई बिल्डिंग है? एक्चुअली ये बिल्डिंग बनी गई, प्रेमिसेस है, बिल्डिंग है जिसका नाम है वाणिज्य भवन। ये कहां पर बनाई गई है? ये इंडिया गेट के करीब है, इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। याद रखिए, गेट ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली में। लेकिन ये वाणिज्य भवन है वो कहां पर बनाया? इंडिया गेट के पास। लेकिन ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है: मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये चार ऑप्शन है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर है ए। बिल्कुल सही उत्तर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत ये वाणिज्य भवन प्रेमिसेस आएगी, ठीक है, जो कि इंडिया गेट के करीब बनाई गई है। और ये एक स्मार्ट बिल्डिंग है, याद रखना। किस प्रकार की बिल्डिंग है? मोदी सरकार की तरफ से बनने वाली एक स्मार्ट बिल्डिंग है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड डिजिटल नोमेड वीजा? डिजिटल नोमेड वीजा एक्चुअली क्या है कि ये आपको 5 साल तक का वीजा मिलता है, एज लॉन्ग एज योर मनी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, वॉट एवर यू अर्न फ्रॉम आउटसाइड। तो ये पैसा आता जाता है। तो 5 साल तक का ये डिजिटल नोमेड वीजा है। ये किस देश ने अनाउंस किया है? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है: मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम। ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए किस देश ने इस प्रकार का वीजा अनाउंस किया है? चार ऑप्शन आपके सामने: मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम। तो सही उत्तर है आपका सी। सी उत्तर बिल्कुल सही। इंडोनेशिया ने इस प्रकार के विजय का अनाउंसमेंट किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच कंट्री विल होस्ट G7 समिट इन जून 2022? G7 सात देशों का समूह है। सात देश। सात कौन कौन से? इटली, जर्मनी, जापान। इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा, यूके एंड यूएसए। ये आपके सात देश है जो G7 के पार्ट है। G7 समिट जो कि कब हो रहा है? 2022 में। लेकिन उसको होस्ट कौन करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि होस्ट कौन करेगा? तो होस्ट करेगा आपका जर्मनी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट।
फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से तैयार हो जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है। हु विल लीड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? 2022 के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, खेल खेले जाएंगे, उसके लिए इंडिया की हॉकी टीम को कौन लीड करेगा? महिला हॉकी टीम की बात हो रही है। इसको लीड कौन करेगा? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है। चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है और जल्दी से उत्तर देना है। तो आपका सही उत्तर जल्दी से आना चाहिए। जल्दी से आ चुका है सविता, बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए। विच नेशन इज होस्टिंग 40th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट? ब्रिक्स समिट का 14वां एडिशन हो रहा है। ब्रिक है क्या? ब्रिक्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्रिक्स। है क्या ये? क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो ये इसमें 5 देश है ब्रिक्स, और इसका इस बार समिट होने वाला है। ये समिट, इसको होस्ट कौन करेगा? इसको होस्ट करेगा चाइना। सही उत्तर आपका चाइना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए, तैयार हो जाइए। सो रहे हैं तो जाग जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क हैज डिक्लेयर्ड विच डिजीज इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी? किस नेटवर्क, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने किस बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में चिन्हित किया है, डिक्लेयर किया है, घोषित किया है? यहां पर देखो 4 बीमारियां आपको दे रखी है। NH1N1, H1N1, मंकी पॉक्स, निपा वायरस और नोरो वायरस। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको पहचानना है। ये वायरस लगभग दुनिया के 68 देशों में फैल चुका है। लगभग 3500 इसके मामले आ चुके हैं, और ये खतरनाक एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में इसको चिन्हित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें लगभग 68 देश इससे प्रभावित हो चुके हैं। तो ये कौन सा वायरस है? जल्दी से बताइए। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इस प्रकार की जानकारी दी है, डिक्लेरेशन दिया है, तो वो है आपका मंकी पॉक्स। खतरनाक वायरस है भाई साहब, तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, When is World Rainforest Day observed? रेन फॉरेस्ट डे, आप देखते हैं कि 1980 से रेन फॉरेस्ट, जिनका डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से चल रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है कि फॉरेस्ट का हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देती है, पानी का भी इनसे ही प्राप्ति होती है, और विभिन्न प्रकार के हमें दूसरे रिसोर्सेज भी इससे मिलते हैं, और पोल्यूशन का अब्जॉर्प्शन भी ये करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 22 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए। A devastating earthquake of 6.1 magnitude hit which nation on June 22, 2022? जून 22, 2022 किस देश को इस प्रकार के भूकंप ने हिट किया है? ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत था, इसमें लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई है। 1000 पीपल वर फाउंड टू बी डेड। कितने लोग मारे गए? 1000 लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और 6.1 के मैग्नीट्यूड से ये भूकंप आया है, जो कि अफगानिस्तान में आया है। कहां पर आया है? अफगानिस्तान में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, who has been announced as the presidential candidate of the ruling NDA coalition? ये क्वेश्चन है कि जो एनडीए कोएलिशन है, जो अभी रूल कर रही है देश में, उसके लिए
प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किसको घोषित किया गया है? जल्दी से बताइए, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट किसको घोषित किया गया है? किसके लिए? एनडीए के लिए। और हम यूपीए के लिए भी आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि एनडीए के लिए कौन है। ठीक है, एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये कोएलिशन होता है, और इस कोएलिशन के लिए इस बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन रखा गया है? यानी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, भी एनडीए का एक भाग है। तो द्रौपदी मुर्मू ये संथाल आदिवासी समाज से आती है, संथाल आदिवासी। और अगर ये राष्ट्रपति बनती है तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी एसटी से। एससी से हमें 2 राष्ट्रपति मिल चुके हैं। 2 कौन कौन से? रामनाथ कोविंद और इनसे पहले केआर नारायणन, जो कि दोनों दलित राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद अभी है और केआर नारायणन। ये दोनों दलित राष्ट्रपति के बाद इस बार हमें देश में दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेगी, और पहली आदिवासी महिला जो संथाल आदिवासी समाज से आती हैं, हमें हमारे देश को इस प्रकार की महिला राष्ट्रपति मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है एनडीए के लिए द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए, तैयार हो जाइए। Which Arab nation's crown prince has dissolved the parliament and called for early election? किस अरब देश के राजा ने ये पार्लियामेंट को डिजोल्व कर दिया और जल्दी इलेक्शन करवाने की बात कही है? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से। तो वो है कुवैत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who is the opposition's candidate for the upcoming presidential election? अभी हमने देखा कि एनडीए के हैं द्रौपदी मुर्मू, जबकि यूपीए का कैंडिडेट कौन है? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो जसवंत सिन्हा यूपीए के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, जिनका चुनाव सीधा होगा किससे? द्रौपदी मुर्मू के साथ। महामुकाबला होता है, ये होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Who will succeed T.S. त्रिमूर्ति as India's permanent representative to UN? UN के जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टीएस त्रिमूर्ति बोलते हैं उनको, उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, त्रि को त्रू बोलते हैं। तो त्रिमूर्ति ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया से यूएन की ओर, लेकिन अभी ये इसकी जगह पर नए आ गए हैं रुचिरा कंबोज। कौन आ गए हैं? रुचिरा कंबोज कौन है? इंडिया से भूटान के लिए एम्बेसडर है, वर्तमान में इंडिया से भूटान के लिए एम्बेसडर है, भूटान के लिए इंडियन एम्बेसडर टू भूटान, रुचिरा कंबोज, जो कि अभी इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु विल लीड इंडिया इन द FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022? तो ये आप कौन लीड करेगा? तो ये लीड करने वाली महिला का नाम है स्विता। कौन है? स्विता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिएगा, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। Which state has won the first prize in the National MSME Award for Outstanding Development of MSME Sector? क्या होता है ये MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये वर्तमान में हमारे देश में लगभग इनकी संख्या कितनी है? 60 मिलियन के करीब इनकी संख्या है। हाउ मेनी MSMEs आर देयर?
60 मिलियन के करीब और रोजगार लगभग 120 मिलियन लोगों को ये रोजगार देती है। यानी कि प्रत्येक एमएसएमई में 2 लोगों को रोजगार मिलता है। इतने रोजगार देती है और इसका देश की जीडीपी में अच्छा योगदान होता है ना। एमएसएमईज क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये देखिए इसमें एक अवार्ड विन किया। फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया है? तो फर्स्ट प्राइज दिया गया है उड़ीसा को। उड़ीसा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है एमएसएमईज के डेवलपमेंट के लिए। उड़ीसा का ही एक जिला है कालाहांडी जिसने तीसरा नंबर प्राप्त किया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।